जब हाई कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस लिया जाता है, कोई ऑर्डर पास किया जाता है, तो उसकी सबसे बड़ी जो ज़्यादा मौज लगती है ना, वो पंजाब पुलिस की लगती है कि जॉब नहीं हो सकी। और वो बेचारा यकीन करें हाई कोर्ट तक रिट पिटिशन दायर करता रहा, तरले मारता रहा कि जनाब ये मेरे पर कोई पर्चा नहीं है। जब ये लोगों को हथकड़ियाँ लगा कर हवालातों में दे देते हैं, लोगों पर क्रिमिनल रिकॉर्ड बना देते हैं। मेरे पास ऐसे सैकड़ों क्लाइंट्स आए हैं कि कोई बच्चे के वालिद आ गया है, वालदा आ गई कि जनाब हमारे बच्चे को पकड़ा है ड्राइविंग करते हुए, नाबालिग बच्चे को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, थाने ले गए। थाने में जाकर जनाब उन्होंने हमसे डिमांड की कि जी 50,000 रुपया दें, 25,000 रुपया दें तो आपका बच्चा छोड़ देते हैं। दूसरे ममालिक में नौजवान नस्ल को सिक्योर किया जाता है और यहाँ पर हमारे मुल्क में जो है ना, वो नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आबिद रहमत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं सोशल स्टोरीज़। नाज़रीन, आप जानते हैं कि कम उम्र ड्राइवर्स को पकड़ा जा रहा है, सिर्फ पकड़ा ही नहीं जा रहा बल्कि उन पर पर्चे भी दिए जा रहे हैं, FIR की जा रही है। और इस हवाले से ये बात भी गर्दिश कर रही है, जब ऐसे छोटे बच्चों का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनेगा और उसके बाद उनके साथ क्या होगा कि सरकारी नौकरी वो नहीं कर सकते या दीगर ममालिक में वो सफ़र नहीं कर सकते, उनके वीज़े बनने में मसाइल पैदा हो सकते हैं, सफ़र करने में मसाइल पैदा हो सकते हैं, या जगह जगह पे उनको रोका जा सकता है। और ये ऐसा रिकॉर्ड होगा जो अभी कम सिन बच्चे हैं, 10 साल के, 8 साल के, 12 साल के, 18 साल के, कम उम्र बच्चे जितने भी हैं उन पर बाकायदा पर्चे दिए गए और दिए जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि उन पर पर्चे ही दिए जा रहे हैं? उनको सज़ा भी दी जा सकती थी, या फिर वाकई वो सफ़र नहीं कर सकते या सरकारी नौकरी नहीं कर सकते? इस हवाले से हम जानेंगे। इस चीज़ के माहिर क़ानून हमारे साथ मौजूद हैं, मलक फ़हीम खोखर साहब। ये माशाल्लाह एक माने ताने वकील हैं, यकीनन वीडियोज़ इनकी आपके सामने आती रहती हैं और इस हवाले से काफ़ी जानकारी रखते हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं और इस हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम भाईजान। सर, हाई कोर्ट ने यकदम एक फ़ैसला कर दिया है कि छोटे छोटे बच्चों पर पर्चे दिए जा रहे हैं, उन्हें हवालात में बंद किया जा रहा है, बाकायदा वो केस भुगत रहे हैं। तो क्या वाकई ऐसा है कि जब उन पर पर्चा दिया जाएगा वो किसी मुल्क का सफ़र नहीं कर सकते या सरकारी नौकरी नहीं कर सकते? जी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरे ममालिक में नौजवान नस्ल को सिक्योर किया जाता है और यहाँ पर हमारे मुल्क में जो है ना, वो नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। ये भी एक प्रोपोगंडा मुझे लग रहा है कि जनाब इनको नौजवान नस्ल पर ना किसी तरीके से FIR दी जाए, इनके पर क्रिमिनल रिकॉर्ड बना दिया जाए, ताकि कल को ना ये सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई भी करें तो ये कहें जनाब हमारे पास इस लड़के ने, इसके पास अथॉरिटी नहीं है कि जनाब ये नौकरी कर सके। मेरे पास रिसेंटली एक केस भी आया था, गुजरांवाला का एक लड़का था, उसने पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम्स पास किए, इंटरव्यू के लिए गया तो जब उन्होंने इंक्वायरी की तो उस पर ना काइट फ्लाइंग एक्ट का एक पर्चा था, पतंगबाजी करते हुए कि नॉर्मल सा पर्चा है, जिसकी वजह से उसके करैक्टर सर्टिफिकेट पर उसका वो रिकॉर्ड आ गया, क्रिमिनल रिकॉर्ड आ गया और उस बेचारे का उसकी जॉब नहीं हो सकी। और वो बेचारा यकीन करें हाई कोर्ट तक रिट पिटिशन दायर करता रहा, तरले मारता रहा कि जनाब ये मेरे पर कोई पर्चा नहीं है, वो मेरा भतीजा छत पर पतंग उड़ा रहा था और पुलिस ने आकर मुझे इसलिए पकड़ लिया कि वो छोटा था, नाबालिग था, पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई। लेकिन उस बेचारे का सारा जो ना फ्यूचर वो ना तबाह बर्बाद हो गया। हमारे मुल्क में भी आजकल ऐसा ही हो रहा है कि नौजवान नस्ल को पकड़ते हैं पुलिस स्टेशन में जाकर जनाब। वो सबसे बड़ा मैं आपको एक बात बताऊं कि जब हाई कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस लिया जाता है, कोई ऑर्डर पास किया जाता है, तो उसकी सबसे बड़ी जो ज़्यादा मौज लगती है ना, वो पंजाब पुलिस की लगती है। आप यकीन करें, मेरे पास ऐसे सैकड़ों क्लाइंट्स आए हैं कि कोई बच्चे के वालिद आ गया है, वालदा आ गई कि जनाब हमारे बच्चे को पकड़ा है ड्राइविंग करते हुए, नाबालिग बच्चे को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, थाने ले गए। थाने में जाकर जनाब उन्होंने हमसे डिमांड की कि जी 50,000 रुपया दें, 25,000 रुपया दें तो आपका बच्चा छोड़ देते हैं। यकीन करें, कई बार किसी जगह पर कई थानों में पुलिस वाले इस तरह दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, तो ये ज़्यादती हो रही है। मैं तो IG साहब से भी अपील करूँगा और हाई कोर्ट जज साहब से भी मैं ये अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी कि थोड़ा सा आप अपने फ़ैसले पर थोड़ा सा नज़रसानी करें और ये जो नौजवान बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है इसको बचाएं। तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं उन्हें सिर्फ सज़ा दी जाए, चाहे वालिदैन उनको रोकें? आखिर मजबूरी है उनको, या तो कम उम्र में लाइसेंस दे दिया जाए। किसी ने स्कूल जाना है, किसी के कमाने वाला कोई नहीं है, वो रिक्शा चला रहा है या कोई और मामला है, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है? जी मुमकिन तो सब कुछ है। अगर ये चाहें तो जो अंडर एज आपका ID कार्ड बनता है छोटे बच्चों का, आप उस पर उनको ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दें। और अगर आपको लगता है कि जनाब ये बच्चा, आप उसका प्रॉपर टेस्ट लें, पहले टेस्ट लेने के बाद उसको ड्राइविंग लाइसेंस जारी करें। और मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग बच्चे जो बेचारे घर से कोई सौदा सल्फ लेने लिख देते हैं या कोई अपनी बहन को कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेने जाते हैं, तो उनसे अगर आप पूछें या उनका बैग डाटा लें तो उनके वालिद बेचारा या तो वफात पा चुके होते हैं या बीमार होते हैं और वो घर पर वही बेचारा कफील होता है जो बाइक चलाकर सौदा सलफ भी लेकर आता है, बहन बड़ी को यूनिवर्सिटी से भी लेकर आता है, वालदा को बाज़ार भी लेकर जाता है
और ख़ुद भी बेचारा स्कूल या यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाता है, तो उन बेचारों को भी इन्होंने जनाब घर पर बिठा दिया। और अच्छा सर, एक और अहम सवाल है, ये हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि लाइसेंस बनवाएं, वो लर्निंग लाइसेंस बनवाते हैं या वैसे ही जाके टेस्ट वगैरह के लिए वो इतने जलीलो ख़ार होते हैं, घंटों वहाँ पे इंतज़ार करते हैं, लोग अपनी दिहाड़ियाँ छोड़ देते हैं, जिनको मजबूरी है बेचारे रिक्शा चलाना चाहते हैं, कोई और मामलात हैं, लेकिन उनका जल्दी लाइसेंस भी नहीं बनाया जाता। मसला क्या है? आप जितने इन्होंने पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बनाए हैं ना, आप मेरे कहने पर आप एक बार जाकर वहाँ पर विज़िट करें, आपको पता चल जाएगा कि घंटों वाली बात आपने गलत कही है, दिन लग रहे हैं। यकीन जाने 3-3, 4-4, 5-5 दिन से लोग लाइनों में लगे हुए हैं। सुबह के टाइम आ जाते हैं, फजर के टाइम, और रात को 12, 1, 2 बजे तक उनकी बारी नहीं आती, और आगे से जब बारी आती है तो ये कहा जाता है कि जनाब सिस्टम हमारा बड़ा स्लो हो चुका है, आप सुबह आ जाइएगा। आज ही मेरे पास एक रिक्शा ड्राइवर, मैं रास्ते से गुजरते हुए ड्राइविंग लाइसेंस जहाँ पे ये बना रहे हैं इकबाल टाउन में, वहाँ पे रुका तो एक रिक्शा ड्राइवर मुझे कहता है कि जनाब मैं 4 दिन से रिक्शे की दिहाड़ी दे रहा हूँ मालिक को 400 रुपया पर डे, और मैं रिक्शा इसलिए नहीं चला रहा कि मुझे जहाँ पर रोकेंगे मुझे पता है मेरा 2000 का चालान भी होगा और मेरा पर्चा भी हो जाएगा, मैं इस डर से रोज़ आता हूँ। और जनाब ये रोज़ मुझे रात को जब मेरी बारी आती है या शाम को मेरी बारी आती है तो मुझे कहते हैं यार ये हमारा जो प्रोसेस है ना ये स्लो हुआ, पीछे से सिस्टम स्लो है, नेट की स्पीड स्लो है, तो जनाब इसलिए आपकी बारी है ना आप कल आ जाइएगा। तो बेचारा जेन्युइन आंखों से आंसुओं से रोना शुरू कर दिया उस बंदे ने, बेचारे ने, रिक्शा ड्राइवर ने। और वहाँ पर सैकड़ों स्टूडेंट रात थे जो बेचारे इस डर से घर से वालदैन मोटरसाइकिल नहीं देते कि हमारे अगर बच्चे का क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया तो कल को ना तो ये बेचारा कुछ सरकारी नौकरी कर सकेगा, और अगर बच्चों को ख्वाहिश होती है कि चले हम कहीं बाहर से जाके अपना बाहर के मुल्क में अपना मुस्तकबिल बना लें तो वो भी नहीं बना सकेगा। तो आप यकीन जाने लोगों का बुरा हाल है। आप एक दफ़ा मेरे कहने पर जाके जितने तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ हैं जहाँ पर ये लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर रहे हैं, एक दफ़ा आप जाकर देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि बेचारे किस तरह लोग लाइनों में लगे हुए हैं, ज़मीन पर बैठ कर इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का, और बारी आने में जनाब को पता ही नहीं कि कब बारी आएगी। तो ऐसी सूरत में कौन लाइसेंस बनवाने जाएगा? वो तो कहेगा ठीक है आप करें जो कर सकते हैं, वो बगावत पे उतर आएगा इस तरह। तो देखें जी, कौमें क्या बेचारी बगावत करेंगी जब ये लोगों को हथकड़ियाँ लगाकर हवालातों में दे देते हैं, लोगों पर क्रिमिनल रिकॉर्ड बना देते हैं। उन बेचारों ने क्या करना है? हमारी कौम कमज़ोर कौम है, ये बगावत करने वाली नहीं है। ये वो रिया है जो बादशाह के आगे जी बादशाह कहती है। बात सिर्फ ये है कि अगर ये इंसानियत थोड़ी सी दिल में रखते हैं तो ये हुक्मरानों को चाहिए, जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे आला इदारों के ओहदेदारान हैं, उन्हें ये चाहिए कि इस सिस्टम को ऑनलाइन सिस्टम कर दें। आपके मोबाइल पर मैसेज आए, आप अपने करीबी किसी ऐसी पैसा शॉप पर जाके वहाँ पर 300 रुपया या जितनी इसकी फ़ीस है 500 रुपया लर्नर की वो जमा करवाएं। वहाँ से आपको जनाब वो एक जो भी आपको ड्राइविंग लर्नर का कार्ड मिलना है वो आपको मिल जाए, ताकि या फिर आप ट्रैफिक वार्डन्स की जिन जिन इशारों पर खड़े हुए हैं उनकी जिम्मेदारी लगा दें कि अगर आपके पास कोई मोटरसाइकिल वाला या कोई गाड़ी वाला आए आप उसको लर्नर जारी कर दें, और जो उसकी फ़ीस है आप उसको ऑनलाइन जमा करा दें, ताकि जो लोग बेचारे सैकड़ों बेचारे लोग लाइनों में लग के, हज़ारों लोग लाइनों में लग के 2-2, 3-3, 4-5 दिन जलील होते हैं, उसके बाद उनको लर्नर लाइसेंस मिलता है ड्राइविंग, ताकि वो जलील भी ना हो, बेचारों की दिहाड़ियाँ भी ना ज़ाया हों और नौजवान नस्ल पर पर्चे भी ना हो। सर एक आखिरी सवाल आपसे है कि जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है क्या वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता? मिसाल के तौर पे बेचारा कोई पकड़ा गया है, बेगुनाह था, पर्चा उस पर दे दिया गया, खैर वो छूट गया, अदालत ने छोड़ दिया या किसी भी तरह से रिहा हो गया, अब उसके नाम पे पर्चा दर्ज है, रिकॉर्ड बन चुका है बेगुनाही पे, तो क्या बेचारे का वो रिकॉर्ड ख़त्म नहीं होगा कभी भी? देखिए जी, CRO रिकॉर्ड ख़त्म नहीं हो सकता। क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर मुझ पर कोई FIR हो गई है, उस मुकदमे में मैं बरी हो सकता हूँ बाइज़्ज़त, उसमें मैं इक्विटल हो सकता हूँ, वो मेरे जो ऑर्डर दिए जाएंगे अदालत की तरफ से उसमें ये कहा जाएगा कि इस मुकदमे में बाइज़्ज़त बरी हो गया। लेकिन जो CRO रिकॉर्ड होता है ना, क्रिमिनल रिकॉर्ड, वो आपका ख़त्म नहीं होता। वो जहाँ भी आप जाएंगे आपका थंब इंस्पेक्शन लगेंगे, अंगूठा लगेगा तो आपके सामने आ जाएगा कि जनाब फ़लाँ जगह पर आप पर जनाब ये मुकदमा हुआ था। तो वो मुकदमा ख़त्म नहीं होता CRO रिकॉर्ड। इसलिए मेरी ये गुजारिश यही है कि बेचारों का अगर किसी का भी CRO रिकॉर्ड बन जाए तो ये एक तो पहली बात ये है कि पुलिस वालों की उसमें दिहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं कि कोई बंदा नौजवान है या कोई भी बेचारा है, कोई दिहाड़ीदार है बेचारा, लाहौर से बाहर जा रहा है, सफ़र कर रहा है, तो रास्ते में ट्रैवल के दौरान अगर पुलिस उसको रोकती है तो जनाब उसका ऑनलाइन चेक करती है तो उसका FIR शो होती है, तो तरले मिनते करता है कि जनाब मैं इस मुकदमे में बाइज़्ज़त बरी हो चुका हूँ, लेकिन उसका CRO रिकॉर्ड ख़त्म नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से जनाब पुलिस उसको बिठा लेती है और उसके बाद दिहाड़ी लगा के उसको छोड़ती है। तो अगर तो यहाँ फिर ये ऐसा करें कि CRO रिकॉर्ड ख़त्म कर दिया करें अगर कोई बंदा उस मुकदमे में बाइज़्ज़त बरी हो जाए, और अगर इसको नहीं कर सकते इस तरह तो फिर कोशिश करके पर्चा
सोच समझ कर दिया करें। इस तरह से नौजवान नस्ल से या किसी मजदूर तबके के मुस्तकबिल से ना खेलें, बेचारे बद्दुआ के सिवा आपको कुछ नहीं दे सकते वो। तो यकीनन नाज़रीन आपने तफसीलन इस हवाले से जाना है कि नौजवानों पे पर्चे हो रहे हैं और लाइसेंस भी नहीं बन रहा। अगर हुकूमत वाकई ये चाहती है कि लोग दायरा कार में आएँ, एक तरीके कार से चलें, ड्राइविंग करें लेकिन अच्छे तरीके से करें, तो मेरे ख्याल में बेहतर यही जिस तरह उन्होंने तजावीज़ दी हैं आप लाइसेंस बनाएं लेकिन फौरी तौर पर करें ताकि लोगों को ये तकलीफ़ ये ज़िल्लत ना उठाना पड़े और ये जेलों के चक्कर ना काटने पड़े। अगर आप वाकई उनके साथ मुखलिस हैं तो अंदाज़ा यही होगा कि आप फ़ौरन से उनके लाइसेंस बनाएंगे और उनके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे ताकि लोग इस दायरा कार में आ जाएं। मैं खुद एक दफ़ा सर शनाख्ती कार्ड बनाने गया, मैं इतना तंग आ गया था तो मैंने ये तहिया कर लिया था अब शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाना। इतनी जलालत हुई मुझे, इतनी जलालत हुई तो मैंने तहिया कर लिया। आज आखिरी बार ना बना तो मैंने बनवाना ही नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र हुआ कि बन गया और मैंने सोचा कि यार मैंने गलत फैसला किया था। बाहर का जलालत नहीं होनी चाहिए, आसानियाँ करनी चाहिए, हुकूमत भी चाहती है और लोगों को भी यही पैगाम है, अपने छोटे बच्चों को ऐसी चीज़ें ना दें कि आपके लिए भी मसले हों और उनके लिए भी मसले हों। इसी के साथ अपने मेज़बान आबिर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।